पलट तस्वीर भी, पूरी तस्वीर देश के सामने साफ होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए कि अगर 2020 को लाया गया था 5 जून अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के बाद सितंबर 27 सितंबर 2020 को इन कानूनों में स्वामीनाथन आयोग लागू हो गया। कहां लागू हुआ? A2+FL लागू हुआ है, C2+50 कहां लागू हुआ है? बता दीजिए। कानून की तीनों प्रतियां मेरे पास हैं, शायद आपने पढ़ ली होंगी, ज्यादा लंबी नहीं है। संदीप जी, अभी आपने सवाल पूछा, अभी जब मैं जवाब दे रही हूं बीच में मत टोकिएगा। कौन बीच में बोल रहा है? हलफनामा दिया, आई कैन आउट शाउट यू। ऐसे नहीं होता, झूठा हलफनामा था। 2018 में नीति आयोग ने कहा कि एमएसपी मार्केट डिस्टॉर्शंस को इन्वोक करती है, वो लेकर आती है उपाध्यक्ष वाला हूं। पर मैं पलट तस्वीर भी, पूरी तस्वीर देश के सामने साफ होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए कि अगर सरकार कह रही है हम 1.5 साल के लिए कानून स्थगित कर देते हैं, तो मतलब 1.5 साल ये कानून अमल में नहीं आएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है अमल में नहीं आएंगे। अभी संवैधानिकता पर अभी बात ही नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो 1.5 साल स्थगित करने का क्या मतलब निकलता है? सरकार कह रही है रद्द नहीं किए, तो मतलब 1.5 साल भी ये कानून रहेंगे, 1.5 साल बाद भी। आप स्थगित कर रहे हैं 1.5 साल के लिए, इनको वापस लेकर नए कानून बना दो। किसान आंदोलनकारी कह रहे हैं हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, संसद में जी मुकम्मल चर्चा नहीं हुई, पूरी चर्चा हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? मेरा सवाल ये है। संदीप जी, आपके सवाल का भी मैं बहुत संक्षेप में जवाब दूंगी। पहली बात तो ये, अध्यादेश इन कानूनों को लेकर 5 जनवरी 2020 को लाया गया था। 5 जून अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के बाद सितंबर 27 सितंबर 2020 को 2020 को ये बिल पारित होकर लॉ बने। आप खुद जानते हैं संदीप जी कि 2006 को स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस आए थे। 8 सालों तक, 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं कहा। जो भी इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास है, मीडिया है, जर्नलिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, सबने कहा भाई स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू कीजिए, ये किसानों के हित के लिए सर्वोपरि है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, आज जब 14 सालों के बाद 2020 में मोदी सरकार ने जज्बा दिखाया, करेज ऑफ कन्विक्शन दिखाई, पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाकर स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस को लागू करने की ठान ली, तब सबको इतनी बौखलाहट क्यों हो गई? जिस चीज का लोग 14 साल से इंतजार कर रहे थे, हर किसी ने कहा रिकमेंडेशंस कितनी रिकमेंडेशंस थी? नहीं, स्वामीनाथन आयोग का इन कानूनों में क्या दिक्कत है? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आप कह रहे हैं इन कानूनों में लागू की गई है। दोगलापन हुआ संदीप जी। नहीं, आप कह रही हैं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें इन कानूनों में लागू की गई है, ये कह रही हैं आप? मैंने कहा बहुत सारी रिकमेंडेशन, जैसे 100% नहीं, जैसे तो एटलीस्ट 60-70% से ज्यादा रिकमेंडेशंस लागू की हैं। 200 के करीब रिकमेंडेशन थी। देखिए, उन्होंने कहा था अब एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट अब मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए ना, मैं जानकारी में इजाफा कर रहा हूँ। अरे मैं कुछ जानकारी में इजाफा कर रहा हूँ। वाद विवाद थोड़ा हो रहा है, दे देती हूँ आपको। वाद विवाद थोड़ा हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं, क्यों? कोई वन अपमैनशिप थोड़ा है। ठीक है, स्वामीनाथन आयोग की मोटी 200 रिकमेंडेशन थी, 200 रिकमेंडेशन थी। 170 रिकमेंडेशन यूपीए सरकार में भी लागू हो गई थी। असल बात जो लागू नहीं हुई, जिससे कांग्रेस सरकार, मनमोहन सरकार कन्नी काट गई, वो थी C2+50 की रिकमेंडेशन कि लागत का 1.5 गुना पैसा दो, कीमत दो किसानों को। आपने कहा हमने वो लागू कर दी। प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अब वो मैं कई बार बता चुका हूं, फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कह दिया इट इज नॉट अ कॉस्ट प्लस एक्सरसाइज, ये लागू नहीं हो सकती, इट विल लीड टू मार्केट डिस्टॉर्शंस। 2018 में नीति आयोग ने भी कह दिया। आप कह रही हैं इन कानूनों में स्वामीनाथन आयोग लागू हो गया, कहां लागू हुआ? A2+FL लागू हुआ है, C2+50 कहां लागू हुआ है? बता दीजिए। कानून की तीनों प्रतियां मेरे पास हैं, शायद आपने पढ़ ली होंगी, ज्यादा लंबी नहीं है। संदीप जी,
अभी आपने सवाल पूछा, अभी जब मैं जवाब दे रही हूँ बीच में मत टोकिएगा। कौन बीच में बोल रहा है? 5-6 सेकंड का लैग होता है संजू, टीवी पर बहुत दिन बैठ लिया आप, लैग होता है। आप मुंबई बैठी हुई हैं, मेरी आवाज पहुंचने में 3 सेकंड लगती हैं, आपको लगता है मैं टोक रहा हूं। संदीप जी अभी मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, बोलने दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब देने दीजिए। ठीक है, ओके। सबसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन जो स्वामीनाथन कमीशन की थी वो थी कि किसानों को 50% मुनाफा मिलना चाहिए लागत से ऊपर। दे शुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल ठीक। अभी कई एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पिछले 4-5 सालों में मान लीजिए वीट, गेहूं के उत्पादन, मार्केटिंग, सबका कॉस्ट एक किसान के लिए पड़ता है 1170 रुपए प्रति क्विंटल। आज एमएसपी है 1975 रुपए प्रति क्विंटल। इसका मतलब कि किसान को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 68% का मुनाफा हो रहा है। कौन कौन इकोनॉमिस्ट है ये, उनके नाम जरा बता दो, तो मैं रिस्पॉन्स लेता हूं फिर युद्धवीर सिंह से। स्वामीनाथन कमीशन कौन एक्सपर्ट्स है, जरा इनके नाम बता दो ना। हमने, अरे कौन कौन एक्सपर्ट्स हैं? स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशन से बढ़कर किया है हमने। अच्छा, स्वामीनाथन से बढ़कर किया है, सुप्रीम कोर्ट में कहते हो हम नहीं दे सकते लागत का। होमवर्क करिए। मैं होमवर्क करता हूं, आपकी तरह गूगल नहीं करता हूं। अशोक गुलाटी, मैं आपकी तरह गूगल नहीं करता हूं, मैं होमवर्क करता हूं। अशोक गुलाटी बहुत बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा ये का प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा ये के खिलाफ तो बोलना ही है। उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा ये, आपकी फितरत में है ना, उन्होंने कहा ये। आप अशोक गुलाटी को कोट कर रही हैं, आपकी फितरत में अशोक गुलाटी को कोट कर रही हैं। आपके झूठ को पकड़ लिया, आपने झूठ को पकड़ लिया, तो मतलब 7 फरवरी 2015 को प्रोडक्शन है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए झूठा हलफनामा दे रहे थे कि हम लागत पर 1.5 गुना कीमत नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने झूठा हलफनामा दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने 2 जजों की बेंच के सामने झूठा हलफनामा दिया। आई कैन आउटशाउट यू, ऐसे नहीं होता, झूठा हलफनामा था। 2018 में नीति आयोग ने कहा कि एमएसपी मार्केट डिस्टॉर्शंस को इन्वोक करती है, वो लेकर आती है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार ये कहते हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं।